गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक हो? अच्छा है सब। हाँ, तो कल क्या पढ़े थे, याद होगा आपको? पक्का याद होगा? नहीं याद होगा? पक्का याद होगा आपको? कल तो हम लोग पढ़े थे कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। बहुत बेहतरीन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था भाई, वीवीआई था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको भी मालूम है एक कार्बोकेटाइन का जो रीअरेंजमेंट आप करते हैं तो उसका ना रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे, आपको कल भी बताए थे, पिनाकोल पिनाकोल अरेंजमेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शंस में ना आपको कार्बोटाइन देखने को मिलेगा। और फिर कार्बोटाइन एनसीसी पढ़ेंगे आप, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो खैर एनसीसी में तो कार्बोटाइन होता है लेकिन उसका एलिमेंट नहीं होता। हाँ, केसीपी टीसीपी की रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगा। तो बेसिकली बहुत सारे मेजर रिएक्शंस ऐसे हैं हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के, अल्कोहल चैप्टर के, अल्काइल हाइड्राइड चैप्टर के, है ना, जहाँ पे आप बेसिकली SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ काम आएगा, डाल्टन्स प्रोसेस पढ़ेंगे वहाँ पे ये काम आएगा। बहुत सारे रिएक्शंस है, PCl3 PCl5 में तो कार्बोटाइन नहीं बनता है, SN2 रिएक्शंस होता है। लेकिन इसके बावजूद भी और भी रिएक्शंस है डाल्टन्स में, जब आप इस्तेमाल करेंगे SNI SN2 को होते हुए NGP पढ़ेंगे तो फिर बेसिकली वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली आज फिर हम शुरू करते हैं। तो आप कार्बोटाइन का अरेंजमेंट में क्या सीखे थे बेटा? सबसे पहले सीखे थे सर कार्बोटाइन का अरेंजमेंट हम ओपन चेन में करते हैं। तो ओपन चेन में आपके पास हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है, मिथाइल का शिफ्टिंग होता है, फिनाइल का शिफ्टिंग होता है, और एक बच गया था इसको हम बोलते हैं बॉन्ड का शिफ्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज हम सीखेंगे। और ये VVI है, अच्छे अच्छे टीचर से ये नहीं बन पाता है। मैं घमंड नहीं करता हूँ, मैं अभिमान नहीं कर रहा हूँ बेटा, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हैं। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते होंगे, जिस सर से पढ़ते होंगे, मैं आपको करवा के दूंगा केस। आप एक बार पूछ के देखिएगा सर इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, मे भी दिक्कत आने वाली है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, आप ट्रस्ट करें मेरे ऊपर, इतनी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं आज शुरू करता हूँ। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इन केस ऑफ साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम में सीखेंगे रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो देखो होता है क्या, साइक्लिक सिस्टम में दो केस होता है। पहला केस क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन, दूसरा केस होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ये दो वर्ड पहले समझ लो, आप क्या पढ़ोगे? आप रिंग एक्सपैंड करना, मतलब रिंग का बढ़ जाना, फैल जाना, बड़ा हो जाना, और एक होता है हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का घट जाना, छोटा हो जाना, ठीक है ना। तो ऐसे वाले केस में हम सिंपली कहते क्या है सर, हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऐसे वाले केस में आप रीअरेंजमेंट अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले बोलेंगे क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इन केस ऑफ साइक्लिक सिस्टम। तो आपका पहला केस हम बना के ला रहे हैं, और पहला केस क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के पहले कुछ चीजें आपको पहले मैं बता देना चाहता हूं। जैसे आप पढ़ते हैं क्या, आपके पास 3 मेंबर रिंग है। कितने मेंबर का रिंग है सर? 3 मेंबर का रिंग है। तो ये मेंबर रिंग जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्योंकि अनस्टेबल इसलिए होता क्योंकि अंदर रिंग के अंदर रिंग स्ट्रेन, रिंग का रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इवन जब आप बड़े अच्छे बुक में पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी कही गई है। वो कहानी ये है, इट हैज रिंग ओपनिंग टेंडेंसी, रिंग खुलना चाहता है। बहुत सारे ग्रीनार्ड की कुछ रिएक्शंस आप पढ़ेंगे तो ग्रीनार्ड के रिएक्शन जैसे साइक्लोप्रोपेन जो केस होता है वो रिंग ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। वो टूटता इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर रिंग का स्ट्रेन, रिंग का रिपल्सन मैक्सिमम चरम सीमा पे होता है, ठीक है ना। इसके बाद इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोब्यूटेन। क्या होता है? साइक्लोब्यूटेन होता है सर। साइक्लोब्यूटेन इससे ज्यादा स्टेबल होता है। इससे भी ज्यादा स्टेबल होता है साइक्लोपेंटेन, है ना। क्या होता है बेटा? साइक्लोपेंटेन होता है। और सबसे बड़ा राजा क्या है? साइक्लोहेक्सेन होता है सर। क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन होता है। इवन साइक्लोहेप्टेन से भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, आपका ये जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का, वो क्या रहेगा? ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। इवन साइक्लोहेप्टेन से भी क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ये केस आपको अच्छे से याद रखना है पहले, क्योंकि इसी को देखकर, इसी को फॉलो करते हुए आप क्या है, रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन की ओर मूव कर सकते हैं। तो पहले आप लिखो जल्दी से फटाफट, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इवन साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब कोई पूछेगा तुमसे कि सब ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो आप बोलना, बिल्कुल बोलना सर साइक्लोहेक्सेन का क्या होता है, चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म नॉन प्लेनर होता है, देयरफॉर साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लिक सिस्टम इन ऑल साइक्लिस्ट सिस्टम ऑफ अल्केन। अल्केन के जितने भी साइक्लिक सिस्टम है उसमें से साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म, ठीक है। तो अब हम शुरू करें। तो इसके बाद हम शुरू क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट केस पढ़ेंगे जिसको आप क्या बोलेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। पहले रिंग को छोटा करना सीखते हैं, है ना, कि रिंग छोटा होने से क्या हमें कुछ फायदा होने वाला है या नहीं है, ठीक है ना। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं सर? अब देखो उसको शॉर्ट में बता दिए, आगे इसका यूज फिर पड़ेगा तो हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सर, पहला केस क्या बोलेंगे बेटा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब रिंग घटेगा, रिंग छोटा हो जाएगा। तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसमें कुछ केस होते हैं, सारे केस को एक करके सीखते हैं। तो देखो पहला केस हमारा क्या है, पहला केस है सर साइक्लो, ध्यान से देखना सर, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। पहला केस क्या है, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन का मतलब यह है कि सर 3 मेंबर का रिंग है, उसी के ऊपर कटायन चार्ज है। फोकस करना, हम क्या बोल रहे हैं, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, अभी आप सीखे कि सर 3 मेंबर रिंग क्या होता है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होता है तो वो टूटना चाहेगा, और कैसे टूटेगा ध्यान से सीखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, आप कभी भी नहीं सीखोगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो देखो कैसे टूटता है, आपको करना क्या है, जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलेंगे 1, जहां लेके जाना है, बगल में लेके जाना है तो उसको बोलेंगे 2, और 2 के बगल में क्या आ जाता, 3 आ जाता। तो आप सिंपल बोलेंगे क्या, सर ये 1 है, ये क्या है भाई, ये 1 है, बगल में क्या है सर 2 है, और उसके बगल में क्या है सर 3 है ना। ऐसा देखो फिर से बोलना क्या है, जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलना है 1, उसके बगल वाला जहां कटायन को हमें शिफ्ट करना है उसको बोलेंगे 2, क्योंकि आप पढ़े रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन, कार्बन का रीअरेंज, तो रीअरेंज का मतलब क्या होगा, वो शिफ्ट करेगी जगह से दूसरी जगह ताकि उसकी स्यूटी बढ़े। तो बेसिकली कार्बोकटायन 1 से 2 पे आएगा, तो 2 बगल में आया, और 2 के बगल में क्या है 3 है। तो देखो आप इसको कैसे डिजाइन करोगे, कैसे बोलोगे, आप बोलोगे सर 2-3 का बॉन्ड टूट गया, 2-3 का बॉन्ड टूट गया, और 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आप ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सर 2-3 का बॉन्ड टूट गया और 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर ऐसा केस होता है, देखो फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना और लिखना, क्या हम बोल रहे हैं, जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलेंगे 1, जहां ले जाना उसको बोलेंगे 2, 2 के बगल में 3 होता है, तो 2-3 का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या चेंजिंग हो रहा है, तो जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको पहले कॉपी कर लेंगे, ये 1 था सर, ये 2 था सर, ये 3 था, 2-3 का बॉन्ड टूट गया, उसको छोड़कर बाकी जो बना है बना दीजिए। कटायन 1 से कहां आ गया, 2 पे, और 1-2-3 का बॉन्ड ब्रेक कर गया, 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसको आप कायदे से लिखेंगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, और आप इसमें रेजोनेंस ढूंढेंगे सर A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे वाले केस को हम बोलते हैं अलाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं सर, अलाइल कार्बोकटायन। क्या बोलते हैं, अलाइल कार्बोकटायन। ये हमने आपको कल सिखाया था, कल के पहले सिखाया था, बेंजाइल कार्बोकटायन, अलाइल कार्बोकटायन, CPM याद है, CPM देखो आ जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। कैसा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया बेटा, अलाइल कार्बोकटायन। देखो फिर से एक बार सीखते हैं, एक बार आप ट्यूनिंग मिल जाएगा आपको तोड़ने का, बनाने का बहुत मजा आएगा, आप तोड़ सकते हैं। देखो फिर से सुन रहा, जिस कार्बन पे कटायन उसको बोलना है 1, जहां लेके जाना है बगल में उसको बोलेंगे 2, 2 के बगल में आएगा 3, 2-3 का बॉन्ड टूट गया, 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो 1-3 में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ था सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बनाए तो नया बॉन्ड जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो देखो 1-3 में नया बॉन्ड बन गया। अगला केस हमारा है क्या है, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन। क्या केस है भाई, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन, साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन। अब कहेंगे सर ये क्या टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, अभी टूटकर चमत्कार करेगा, मिरेकल, तुम्हारे सामने ऐसा इंसान आएगा जो तुम कहोगे वाह वाह वाह, दिल बाग बाग हो गया। देखो कैसे, जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलेंगे 1, बगल वाला 2, बगल वाला 3। अब तुम बोलोगे सर 2 इसको नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, आप फिर ये लो ना भाई, 1 के बाद 2 इसको लो तो 3 फिर यही आएगा, 2 इसको लेंगे तो 3 यही आ रहा है, तो 2-3 जो लेना आप ले सकते हैं, 2 जहां भी कॉमन करेंगे उसके बगल में 3 आएगा सर। तो क्या हम बोले सर 2-3 का बॉन्ड टूट गया और 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देखो ध्यान से देखना, तो क्या अभी 1-3 में नया बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं है सर, दोनों एक दूसरे को जानता भी नहीं है, सिर्फ जानते हैं कि हम एक गांव में रहते हैं, अभी इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ये जो रिलेशन बनेगा बॉन्ड का, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ रिलेशन, है ना, रिलेशन का ये पहला टाइम होगा जहां 1 और 3 एक दूसरे को बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट करता हुआ दिख रहा होगा। तो आप यहां से होगा क्या बेटा, 2-3 का बॉन्ड टूट जाएगा और 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2-3 के बॉन्ड को छोड़कर जो भी बॉन्ड है आप उसको एज यूजुअल कॉपी करके पोजीशन दे दीजिए। क्या दे दीजिए, पोजीशन दे दीजिए। तो देखो भाई 2-3 का बॉन्ड साफ कर दिया ना, यहाँ पे कटायन 1 से कहां आया सर, 2 पे आया, और 2 पे आने के बाद जब आपका बॉन्ड टूटा तो 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको अगर कायदे से लिखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सर, 100% दिखेगा सर, और आप खुश होंगे। क्यों, क्योंकि आपको एक पुराना साथी मिल गया जो कि कार्बोटाइन का सबसे मोस्ट स्टेबल सिस्टम है, और वो कौन है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटाइन, CPM, जिसके अंदर कैसा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस। कैसा रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस होता है।
देयरफॉर इट इज द हाईली स्टेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल होने की टेंडेंसी देखो यही है। अगर यहाँ पे ना रिंग, अब तुमको लगेगा सर रिंग छोटा हो रहा है तो घट जा रहा है ना, अरे भाई रिंग टूट कर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है तो वो टूटना चाहेगा ना, बिल्कुल टूटना चाहेगा। तुम्हारे घर में महल है, राजमहल है, लेकिन राजमहल में बरसात में पानी गिरता है, हाँ पानी गिर रहा है, तो तुम चाहोगे ना भाई महल जल्दी से बंद हो जाए, छोटा सा मकान ही बन जाए लेकिन फ्रेश बन जाए, बरसात में पानी उस पर ना गिरे, बिल्कुल चाहोगे। तो इसके पास महल तो है, लेकिन महल में क्या है, अनस्टेबल है, तो तोड़कर सीपीएम बनाया, सीपीएम बनाया, बोला आप तुम खुद से भाई हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीपीएम बने, हम स्टेबल है, हम क्यों इधर उधर जाए, ठीक है ना। तो इस दो केस आपको याद रखना है। पहला केस साइक्लोप्रोपाइल कार्बोटैन से क्या बनता है, अलाइल कार्बोटैन। मेरे साथ पीछे पीछे बोलना भाई, पीछे पीछे बोलोगे तभी याद रहेगा। आपके पूछा सर साइक्लोप्रोपाइल कार्बोटैन से क्या बनता है, अलाइल कार्बोकटायन। क्या बनता है, अलाइल कार्बोकटायन। क्या बनता है, अलाइल कार्बोकटायन। साइक्लोब्यूटाइल कार्बोटैन से क्या बनता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटैन। सीपीएम बनता है, सीपीएम बनता है, जिसके अंदर कैसा रेजोनेंस होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। अब हम चलते हैं अगले केस पे। अब अगले केस पे अगर चले तो देखते हैं अगला केस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए और फिर अगले केस को हम लोग इंडिकेट करेंगे या फिर उसको लाते हैं। तो आप इसको कॉपी करो बेटा फटाफट जल्दी से, 1 मिनट में हम इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे। देखो जल्दी से। चलो भाई, तो अब तीसरा केस पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन। साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन क्या है भाई, साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन। साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन, ध्यान से देखना सब, है ना। ये 3rd नंबर का केस आया। चलो एक और केस बना लेते हैं साथ में ही, 4 नंबर का केस, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन। अभी देख रहे हो तुम, कटायन सब रिंग पे आ रहा है क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। अगर एक्सपेंशन अभी इसके बाद कराएंगे तो कटायन रिंग पे नहीं, रिंग के बाहर आएगा, तो ध्यान देना इस चीज को। तो कटायन बन गया सर। अब गौर से देखो, अब आप क्या बोलेंगे, सर अगर ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा ना तो कॉन्ट्रैक्शन करके बनेगा 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं सीपीएम के जैसा। तो 4 मेंबर रिंग अभी आपको सीखा है कि 4 मेंबर रिंग क्या होता है, 5 मेंबर से लेस स्टेबल होता है। देयरफॉर आप कह सकते हैं सर साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन का आंसर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्या आंसर होगा, नो रीअरेंजमेंट। क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट। अब तुम्हें लगेगा सर दुनिया का हर इंसान क्यों रीअरेंजमेंट करेगा, क्यों नहीं करेगा, कर सकता है, नहीं भी कर सकता है भाई। उससे लगा कि हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा स्टेबिलिटी घट जाएगा, हमारा हम बनेगा 4 मेंबर रिंग, छोटा होकर घटकर कंट्रैक्ट होकर, तो हम क्यों बनना चाहें, हम तो पहले से स्टेबल हैं। तो बेसिकली ये 4 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो कन्वर्जन नहीं हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट होगा। केस यहां आया, देखो ध्यान से देखना। साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन, अभी आपको बोले थे दिस इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लिक सिस्टम इन साइक्लोअल्केन, है ना। तो साइक्लोअल्केन का सबसे स्टेबल सिस्टम है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग बनने से इसकी स्टेबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और भाई जब स्टेबिलिटी हमारा घट रहा है तो हम क्यों अपने आप को तोड़ना चाहें, क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें। तो हमारा भी आंसर यही है, क्या है, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन का नो रीअरेंजमेंट। क्या आंसर है बेटा, नो रीअरेंजमेंट, मतलब यहां पे सर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अब अगला केस हमारा है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकटायन। एक केस और हम आपको सिखा रहे हैं 5 नंबर में, तो आप पहले देख लो उसको, फिर देख लेते हैं हम लोग। क्या 5 नंबर का केस है, साइक्लोहेप्टाइल, है ना, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकटायन। देखो कार्बोकटायन 1 2 3 4 5 6 7 है, मान लो हम कटायन यहां बना लिए बेटा, तो केस क्या पढ़ोगे, साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकटायन। साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकटायन बन रहा है ऐसा। अब करेंगे क्या, तो तोड़ो, कैसे तोड़ोगे आप, तो जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलेंगे 1। अच्छा तुम बोलोगे सर अब इसको कैसे तोड़े, तो बिल्कुल तोड़ेंगे। अभी आप सीखे थे ये 7 मेंबर रिंग अगर टूटकर 6 मेंबर रिंग में बनता है 6 मेंबर में, तो उसके स्टेबिलिटी 6 मेंबर का ज्यादा होता है। तो 6 मेंबर के स्टेबिलिटी ज्यादा होने से ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा और कहेगा भाई हमें छोटा होकर 6 मेंबर रिंग में बिल्कुल जाना है, क्योंकि हमारा स्टेबिलिटी अभी से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो आप सिंपल कहेंगे क्या सर, जिस कार्बन पे कटायन उसको बोलेंगे 1, बगल वाला 2, उसके बगल वाला 3, 2-3 का बॉन्ड टूट गया, अब 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ऐसा बन गया सर। अब गौर से देखें आप, तो क्या कहेंगे सर, जिसमें कोई बदलाव नहीं है ना, आप उसको, एक मिनट जरा सा, जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको क्या करेंगे बेटा, एज यूजुअल कॉपी कर लेंगे सर। चलो देखो भाई, थोड़ा सा हम चेंज कर दिए, लेकिन वही है स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। ये 1 है सर, ये 2 है सर, ये क्या है 3 है। तो गौर से देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का भी चेन है। तो देखो हम क्या बोले, कटायन कहां था सर, 1 पे, 1 से कहां जाएगा बेटा, 2 पे, कहां जाएगा 2 पे, 2 पे चला गया। देखो
2-3 का बॉन्ड टूट गया और 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1-3 में नया बॉन्ड का फॉर्म करेगा तो रिंग बनकर बन गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग। और इसको आप कायदे से लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा सर। कैसा दिखेगा सर? ऐसा दिखेगा सर। ध्यान से देखो आप, हम सही बोल रहे हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 6 नंबर रिंग है, उसके बाहर एक कार्बन है जिसपे कटायन आया हुआ है। लेकिन अब तुम पूछोगे सर इसका अरेंजमेंट यही होगा कि और होगा? अरे बिल्कुल होगा। तुम देखो ना, अभी कटायन तो अच्छा हो गया, 6 मेंबर बन गया, लेकिन कटायन जो हमारा जिस कार्बन पे पार्टिकुलर है वो कार्बन 1 डिग्री है। ये कार्बन बोला भैया अगर तुम हाइड्राइड का शिफ्टिंग कल वाला कर दो ना तो हम 1 डिग्री से हो जाएंगे 3 डिग्री। क्या हो जाएंगे? 3 डिग्री। तो एक और शिफ्टिंग करेगा ये, और यहां से कन्वर्ट होकर कहां चल जाएगा? ये हाइड्राइड का शिफ्टिंग करेगा। मतलब यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को कंप्लीट उठाएगा यहाँ से और कहां भेजेगा? 1 पे। कटायन 1 से कहां जाएगा? 2 पे। तो बेसिकली आपका यहाँ हाइड्रोजन चला गया, CH2 कार्बन CH3 हो गया और इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली देखो अब ये हाईली क्या हो गया? अस्टेबल हो गया, है ना? क्योंकि कटायन 6 मेंबर रिंग के पास है और टर्सरी कटायन है, तो प्राइमरी कटायन से टर्सरी कटायन में कन्वर्ट हुआ बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग, देयरफॉर इट इज द हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का ये 5 केस है। आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर एक समरी देंगे और फिर आपको सिखाएंगे रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड कैसे करता है, रिंग कैसे बढ़ सकता है। तो आप कॉपी कीजिए इसको फटाफट। हो गया? चलो बेटा अब आगे बढ़े। अब हम सीखेंगे रिंग एक्सपेंशन। रिंग हमारा एक्सपेंड कैसे करता है। तो पहले मैं बता दूं आपको, क्या बता दूं सर? ये केस कैसे बना, क्या इसको याद रखना है? तो पहला केस क्या पढ़े आप? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, इसका कन्वर्जन किसमें हुआ? अलाइल कार्बोकेटायन में। दूसरा केस पढ़े साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन, इसका कन्वर्जन क्या हुआ? CPM में। तीसरा केस अभी आपके सामने है साइक्लोपेंटाइल कार्बोकेटायन, नो रिएजमेंट। चौथा केस भी तुम्हारे सामने है साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन, नो रिएजमेंट। और पांचवा केस है साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकेटायन। तो पहले बना साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकेटायन और फिर वो बन गया साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन और उसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप याद रखना है आपको बेटा। अब हम चलते हैं, क्या बोलेंगे? रिंग एक्सपेंडन, मतलब एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपेंडन नहीं, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंड कैसे करेगा सर? रिंग कैसे फैलेगा या रिंग कैसे बड़ा होकर अपनी स्ट्रेंथ को घटाएगा, रिपल्सन को कम करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है ना? तो सेकंड केस आप लिख सकते हैं मेरे साथ मिलके। क्या लिख सकते हैं बेटा? रिंग एक्सपेंशन, है ना? रिंग एक्सपेंशन। तो आप साथ में लिखो मेरे, क्या लिखेंगे? रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंड करेगा। तो देखो भाई कैसे करता है रिंग एक्सपेंशन। तो बहुत सिंपल है। रिंग एक्सपेंशन करने के लिए ना अब आपको ध्यान ये देना है कि जो भी आप कटायन का पीसी लेंगे उसमें कटायन जो होगा वो रिंग के पास नहीं होगा, रिंग के बाहर होगा। रिंग के पास नहीं होगा, कहां होगा? रिंग के बाहर होगा। अब रिंग के पास नहीं है सर, रिंग के बाहर है, इसका क्या मतलब है? तो इसका भी मतलब है। क्या मतलब है? ध्यान से देखो। जैसे आप बोलेंगे क्या सर? जैसे हम बोले कि सर आपके पास क्या है, तो पहला केस देखो क्या बन रहा है भाई। तो पहला केस हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ध्यान से सुनना और देखना। शुरुआत हो गई आपकी, मैथ शुरू हो गया, चेस करना शुरू कर दिया अब। और ये पहला कंपाउंड है। देखो तो क्या बन गया भाई? तो बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या होगा? तो अभी आप सीखे हैं सर ये कभी भी एक्सपेंड नहीं करेगा। अगर इन 3 मेंबर से बढ़कर 4 मेंबर रिंग बन गया तो स्ट्रेंथ घटेगा, लेकिन ये कंपाउंड अपने लाइफ का सबसे बेस्ट स्टेबिलिटी को खो देगा, जिसको आप CPM बोलते हैं। तो ये केस क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और आंसर में क्या होगा? नो एक्सपेंशन या नो रिएजमेंट होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि CPM हाईली अस्टेबल खुद होता है। वो एक्सपेंड तो कर सकता, लेकिन एक्सपेंड करके CPM का कैरेक्टर लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड केस देखो क्या बन रहा है। अब सेकंड केस बन रहा है साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकेटायन, नहीं साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब सुनना और देखना और समझना। साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंड कैसे करेगा। तो जो रूल आपको सिखाए 1 2 3 का, यहां भी अप्लाई करो। जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलना है 1, बगल वाला 2, उसके बगल वाला 3, 2 3 का बॉन्ड, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल सही। तो जो बना हुआ उसको बना लेंगे, जो नहीं बना है उसको छोड़ देंगे। तो देखो हम बना रहे हैं सर, ये मेरे ख्याल से बना हुआ है, थोड़ा सा हम चेंज कर दिया स्ट्रक्चर को। खैर कुछ है नहीं, वही कार्बन है। देखो इसके पास कार्बन कितना है सर?
4 कार्बन रिंग का है, देखो 1 2, अच्छा 1 2 3 4 5 कार्बन में आ रहा है नहीं। तो चलो चलो देखो भाई, है ना, ये 1 है सर, ये 2 है सर, और ये क्या है बेटा 3 है। तो देखो क्या हुआ, कैटायन 1 से कहा गया 2 पे, और 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। 1 3 में नया बॉन्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो इसको अगर कायदे से लिखा जाए तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा सर। कैसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा सर, क्योंकि रिंग बढ़कर हो गया 1 2 3 4 5 5 1 का रिंग, और कैटायन चार्ज आपके ऊपर आ रहा है, ठीक ना। तो बन गया साइक्लोपेंटाइल कार्बोकैटायन, बिल्कुल बन गया। तो रिंग पहले 4 मेंबर का था, अब बन गया 5 मेंबर, और रिंग का एसिडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। इवन कार्बोकैटायन पहले 1 डिग्री था, वो बढ़कर 2 डिग्री हो गया, एसिडिटी बढ़ रहा। तो आपको याद रखना है, पहला केस रिंग एक्सपेंशन में सीपीएम का नो रिमेंट, सेकंड केस साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकैटायन साइक्लोपेंटाइल कार्बोकैटायन कन्वर्ट होगा। थर्ड केस हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अगर ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है तो क्या करेगा सर, तो ये अगर एक्सपेंड करता है, फैलता है, बढ़ता है, स्ट्रेन घटाता है, तो ये फैलकर क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, और एसिडिटी को गेन करेगा, स्टोर करेगा। तो आप सिंपल बोलेंगे सर जिस कार्बन पे कैटायन है वो हो गया 1, बगल वाला 2, उसके बगल वाला 3, 2 3 का बॉन्ड टूट गया सर, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया सर, है ना। तो अगर ऐसा होता है देखो क्या दिखेगा, तो जिस पार्ट में कोई बदलाव नहीं है आप उसको क्या करेंगे, एज यूजुअल बना लेंगे। देखो हम बना लिए यहां तक, है ना। कैटायन 1 से कहां आ गया, 2 पे आ गया सर, तो 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 में नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब आप अच्छे से देखें तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, ये जो रिंग बना है वो कितने मेंबर का बना है, 6 मेंबर का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और हाईली स्टेबल रिंग बन रहा है 5 मेंबर से, देयरफॉर इट इज पॉसिबल फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए पॉसिबल है। तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा, 3 केस हो गया। एक केस पढ़ेंगे साइक्लोहेक्साइल कार्बोकैटायन, और एक केस पढ़ेंगे साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकैटायन। तो बेसिकली एक केस और ही पढ़ लेते हैं। तो मेरे पास स्पेस कम है, आप पहले कॉपी कर लो फटाफट, उसके बाद हम इसको करेंगे जल्दी से कवर। लिखो जल्दी से। हो गया भाई, चलो। तो अगला केस हम लोग लेंगे, और अगला केस क्या है भाई, तो अगला केस हमारे पास है, क्या है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि अभी आप क्या डन किए, साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो अगला केस हमारा है साइक्लोहेक्साइल, क्या है, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकैटायन। इसको गौर से देखो और अच्छे से देखो, और अच्छे से देखने के बाद इस चीज को समझो कि सर अगर ये एक्सपेंड करता है, अगर ये एक्सपेंड करता है तो रिंग बढ़कर बनेगा 7 मेंबर्ड, और अभी आप शुरुआत में सीखे थे कि 7 मेंबर्ड से भी ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होता है। तो रिंग तो एक्सपेंड नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक काम आपको दिख रहा होगा। वो काम क्या है सर, कैटायन अभी 1 डिग्री है, आप चाहें तो इसको हाइड्राइड का शिफ्टिंग करके 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली इसको बोलेंगे क्या सर, यहाँ रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा, लेकिन ये हाइड्राइड चला जाएगा यहाँ पे, कैटायन 1 से 2 पे आ जाएगा, तो कैटायन क्या हो जाएगा, 1 डिग्री से स्टेबल होकर 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन जवाब नहीं दे सकते, आप बोल सकते हैं हाइड्राइड का शिफ्टिंग से आप कैटायन को 1 डिग्री से 3 डिग्री में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको मिला लो फटाफट जल्दी से, है ना। इसके बाद अब हम सबको समरी करते हैं, सबको समेटेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और आपको देंगे, और फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी कर लो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट। चलो तो हम आगे बढ़े, और हम अब सीखते हैं, क्या सीखते हैं सर, इसके केस में क्या क्या हम सीखे हैं। तो पहला सीखे आप क्या कि सर 3 मेंबर रिंग सबसे अनस्टेबल होता है, लिस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, तो उसके एटम आपस में रिपेल ज्यादा करते हैं, झगड़ा ज्यादा करते हैं, लड़ाई ज्यादा करते हैं, इसलिए वो रिंग ओपनिंग टेंडेंसी रखता है, रिंग टूटने की टेंडेंसी रखता है, पहली बात।
दूसरा साइक्लोब्यूटाइल का स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा साइक्लोपेंटाइल स्टेबल होगा, उससे भी ज्यादा साइक्लोहेक्साइल स्टेबल होगा, है ना। इवन 7 मेंबर रिंग से भी साइक्लोहेक्साइल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उसका चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करता और चेयर फॉर्म नॉन प्लेनर होता है, देयरफॉर इट इज हाईली स्टेबल, इसलिए वो स्टेबिलिटी के मामले में सबसे आगे होता है साइक्लोअल्कीन वाले केस में। एक चीज। सेकेंड, फिर हम लोग सीखे रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कैसे छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, कटता कैसे है, घटता कैसे है। तो पहला केस था हमारा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। अच्छा, आपको ध्यान देना है जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात होगा ना, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात होगा, इसका मतलब कटायन चार्ज रिंग के पास ही होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें सिखा रहे हैं, ये पकड़ने का तरीका है, नहीं तो टीचर लोग नहीं पकड़ पाता यार। हम गारंटी देते हैं तुम्हें, बहुत लोगों को घूम जाता है, एक्सपेंडन की कॉन्ट्रैक्शन करा देगा और कॉन्ट्रैक्शन को एक्सपेंड करा देता है। यही प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसे मालूम नहीं चलता कि कब एक्सपेंशन करे कब कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सबसे बेसिक ट्रिक आपको दे रहे हैं, सबसे बेसिक, इसको बोल सकते हो पीके कैप्सूल। सबसे बेसिक ट्रिक क्या है, जब भी हमें कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जब भी कॉन्ट्रैक्शन की बात, आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कटायन चार्ज कहां होगा, रिंग के ऊपर होगा, रिंग के ऊपर होगा सर, तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पहला केस सीखे साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन, इसका कन्वर्जन हुआ अलाइल कार्बोकटायन में। सेकंड केस सीखे आप साइक्लोब्यूटाइल कार्बोकटायन, इसका कन्वर्जन हुआ सीपीएम में। थर्ड केस सीखे साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन, नो रिएजमेंट। चौथा सीखे साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन, नो रिएजमेंट। और पांचवा सीखे साइक्लोहेप्टाइल कार्बोकटायन, वो कन्वर्ट हुआ साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकटायन में। क्लियर है। इसके बाद आप पढ़े एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन का पहला केस था, क्या केस था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन। देखो अब ध्यान से सुनो, एक्सपेंशन आया तो कटायन कहां आ रहा है, रिंग पे नहीं आ रहा है, रिंग के बाहर आ रहा है, तभी तो फैलेगा ना भाई। वो फैलेगा कैसे, जब कटायन मौका देगा ऊपर आने का। तो कटायन क्या किया, रिंग के बाहर आ गया। तो जब भी रिंग एक्सपेंशन होगा, कटायन चाहे रिंग पे नहीं, रिंग के बाहर होगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कटायन चाहे रिंग के ऊपर होगा। सुन रहे हो अच्छे से, तो सुनो भाई, बहुत काम का चीज है बेटा। तो आप एक्सपेंशन कराएंगे सर, तो एक्सपेंशन में क्या हुआ, आपके पास आया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकटायन, ये ऑलरेडी सीपीएम है सर, स्टेबल है, तो इसका कोई भी रिएजमेंट नहीं होगा। फिर क्या है सर, साइक्लोब्यूटाइल मिथाइल कार्बोकटायन, तो इसका क्या बना, साइक्लोपेंटाइल कार्बोकटायन। फिर आया साइक्लोपेंटाइल मिथाइल कार्बोकटायन, इसका क्या बना, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकटायन। लेकिन जब आया साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोकटायन तो नो रिएजमेंट हुआ, है ना। सिर्फ उसमें मिथाइल को आप क्या किए, मिथाइल वाले कटायन को उठाकर 3 डिग्री में कन्वर्ट कर दिए और वो अभी आपके सामने है। क्लियर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, इसको आप घर पे 2 बार 3 बार रफ में इसको लिखिएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस कार्बन पे कटायन है उसको बोलना है 1, जहां बगल में लेके जाना है उसको बोलना है 2, 2 के बगल में 3, 2 3 का बॉन्ड टूट गया, 1 3 का नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यही हमारा बेसिक ट्रिक है और ये ट्रिक आपको किसी बुक में इस तरह से लिखा हुआ बोला हुआ नहीं मिलेगा, लाइव कभी नहीं मिलेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। देखो मैं दिल से बोलता हूं, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना इस तरीके से 100% रिएक्शन, यार मैं रिएक्शन को तो ऐसे चुटकी में घुमाऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन कब, जब कुछ देर हम पे ट्रस्ट करोगे, थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो भाई, एक विश्वास, एक जो है अनजान आदमी पे भी लोग विश्वास करते राह चलते, तो भाई हम तो तुम्हारे पीके झांस से रहते, एक तो ट्रस्ट करो एक बार, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, देखो ऐसा मजा आएगा ना, कहोगे सर ये रिएक्शंस काश हम पहले पढ़े होते तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाता। तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं। और कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करवाएंगे एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का मिलाकर मिक्स करके, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल और वगैरह, जो आपका कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, सबको एक करके पढ़ेंगे। फिर आपकी रिएक्शन शुरू होगा, या उसके पहले 2-3 चीज और है, एसिड बेस पढ़ाएंगे आपको, और फिर आपको सिखाएंगे एरोमेटिसिटीज सिखा देंगे, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और तब रिएक्शन हम आपको स्टार्ट करेंगे, इसको बोलेंगे जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। तभी थोड़ा सा वक्त है उसमें, पहले आप अपना लेयर तैयार कर लीजिए, नींव तैयार कर लीजिए, ताकि बना हुआ बिल्डिंग जो है ना, कितना भी भूकंप आ जाए, कितना भी भूकंप आ जाए, वो बिल्डिंग गिरने वाला नहीं रहेगा बेटा, ऐसी गारंटी मैं ऑर्गेनिक का देता हूं आपको। लेकिन अगर आप दौड़ दौड़ के फाड़ फूड़ के भाग जाएंगे आप, तो जैसे आप हाइड्रोकार्बन में जाएंगे ना, अल्काइल हैलाइड में जाएंगे ना, अल्कोहल में जाएंगे ना, अल्डिहाइड में जाएंगे ना, आप खुश हो जाएंगे। तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं, आप चलो मेरे साथ, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं, अगले क्लास में इसका प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसको कॉपी पे 2 बार 3 बार लिखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन का केस कौन कौन है, एक्सपेंशन का कौन केस का है, कभी घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।